हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं आपके सामने लेके आता हूं आज के दिन की ऐसी प्रमुख खबरें जो आपके लिए यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पे आपने सुना होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था जहां पर एक प्रेग्नेंट महिला, एक गर्भवती महिला जो कि 26 सप्ताह से कुछ ज्यादा की गर्भवती हैं, वो अपने गर्भपात के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई हुई थी। आप लोगों ने इस मामले को सुना होगा। इस मामले की चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं और किस तरह से, अगर आप देखें तो ये वाला मामला जो है, किस तरह से ये मामला एक बहुत बड़ा एक न्यायिक मुद्दे के तौर पर उभर के सामने आ रहा था। तो एक महिला जो कि एक विवाहित महिला है, उनके 2 बच्चे पहले से हैं, अभी वो गर्भवती हैं और उनके गर्भ का जो पीरियड है वो अब करीब 26 सप्ताह 5 दिन हो चुका है। 26 सप्ताह और 5 दिन से वो गर्भवती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि भाई मैं इस बच्चे की, जो नया बच्चा होने वाला है, उसकी देखभाल करने में मैं शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं हूं। मेरे पास मैं मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हूं, मेरे को शारीरिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं। इसके कारण इस नए बच्चे की देखभाल जो है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। और इस याचिका के साथ वो कोर्ट गई कि मैं एम्स, उन्होंने कहा कि वो एम्स गई और उन्होंने एम्स से कहा कि मेरे को गर्भपात कराना है। लेकिन भारत के कानूनों के हिसाब से एम्स ने इस गर्भपात को करने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में मतलब मामला चलते फिरते हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की एक बेंच थी, दोनों महिला जजेस थी, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस हिमा कोहली। इन दोनों की जो बेंच थी उनमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। दोनों जजों का निर्णय अलग अलग रहा। तो जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा कि भाई बच्चा जो होता है जब तक महिला के गर्भ में है वो महिला की संपत्ति माना जाना चाहिए और महिला को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वो उसको जीवित रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। वहीं जस्टिस हिमा कोहली ने सीधे सीधे कहा कि यदि भारत के कानूनों के हिसाब से आप महिलाओं को 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देते हैं, कुछ विशेष मामलों में आप 24 सप्ताह तक भी गर्भपात की अनुमति देते हैं, उसके बाद अगर आपको गर्भपात कराना है तो यह एक विशिष्ट मामला ही होना चाहिए। यानी कि फिर यह मामला जो है ये ऐसा मामला होना चाहिए जहां पे या तो बच्चे में कोई शारीरिक विकृति है या फिर महिला के स्वास्थ्य को, महिला के जीवन को कोई गंभीर खतरा है अगर वो इस बच्चे को जन्म देती है। तो जस्टिस हिमा कोहली का कहना था कि भाई ऐसा इस मामले में कुछ भी नहीं है। यहां पर महिला को कुछ अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जिनका जो है कानून में कोई उल्लंघन, कोई मेंशन नहीं किया गया है, कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस बच्चे का गर्भपात करना कानूनी तौर पर गलत होगा। दोनों जजेस जो हैं उनमें एक बटा हुआ वर्डिक्ट आया। तो यह मामला जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास गया, जस्टिस चंद्रचूड़ के पास गया, जिन्होंने एक 3 जजेस की एक बेंच बनाई जिसमें वो स्वयं भी थे और 3 जजेस की बेंच के पास यह मामला गया। तो आपको मैंने बताया था कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने पहले उन महिला से आग्रह किया कि आप एक बार काउंसलिंग लीजिए, विचार कीजिए आप, क्योंकि देखिए मैंने आपको तब भी बताया था कि यह टाइम सेंसिटिव है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे निर्णय तुरंत लेना था, क्योंकि जैसे जैसे हर रोज उस बच्चे का जेस्टेशन पीरियड एक दिन बढ़ रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले के निर्णय में 2 महीने नहीं ले सकता, क्योंकि 2 महीने बाद तो वो बच्चा पैदा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ साहब ने उन महिला से आग्रह किया कि कृपया आप इस बच्चे को जन्म दे दें ताकि हम इस तरह से जल्दी से इसको निर्णय लेने की हम पे बाध्यता ना रहे। लेकिन जब वो महिला नहीं मानी तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन महिला की जो एप्लीकेशन थी, महिला की जो याचिका थी कि इस बच्चे का गर्भपात कर दिया जाए, उसको ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें पूरी तरह से जो भारत का कानून है उसके तहत जाएंगे और भारत के कानून के अनुसार 24 सप्ताह के बाद आप किसी भी कैटेगरी में आप अगर गर्भपात कराते हैं तो केवल या तो जब बच्चे में कोई विकृति हो तब किया जा सकता है, या फिर खतरा हो, या फिर मां की जान को खतरा हो, तब यह गर्भपात किया जा सकता है। और इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है।
चीफ जस्टिस ने एकदम क्लियर किया कि इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो गर्भपात की आपकी एप्लीकेशन है, ये जो गर्भपात की आपकी प्ली है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस गर्भपात के किए जाने पर रोक लगा दी है और महिला से कहा है कि आप इस बच्चे को जन्म दीजिए। भारत सरकार भी इस मामले में आई थी, भारत की असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम भी चाहते हैं कि कानून का पालन हो और अगर आगे महिला इस बच्चे को गोद देना चाहें, अगर वो खुद नहीं रखना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इस बच्चे का अडॉप्शन करा दिया जाए, किसी अन्य परिवार को गोद दे दिया जाए, तो इसमें सरकारी नेटवर्क जो है वो उनकी पूरी सहायता करेगा। हम उनकी पूरी सहायता करने को तैयार हैं ताकि वो बिना इच्छा के बच्चे को अपने पास ना रखें। तो आज का समाचार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी प्ली थी, उनका जो आग्रह था, इसको उन्होंने ठुकरा दिया है कि भाई अब आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। देखिए, गर्भपात और बच्चे पैदा करने का जो अधिकार है, यह हमेशा से एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और बड़ा चर्चित अधिकार रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चे जो हैं एक समाज की संपत्ति हैं, लेकिन चूंकि उनका पालन पोषण पूरी तरह से महिला के शरीर के अंदर हो रहा होता है, इसलिए एक बड़ी सोच यह भी रही है कि उस बच्चे के ऊपर महिला का अधिकार होना चाहिए। इनफैक्ट 70 के दशक के बाद तक भी जो कानून लाए गए, उन कानूनों में गर्भपात कराने की अनुमति केवल स्वास्थ्य कारणों से ही थी, यानी कि अगर कोई महिला बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो उस कारण से वो गर्भपात नहीं करा सकती थी। धीरे धीरे इन कानूनों में परिवर्तन किए गए, कानूनों में सुधार लाए गए और पहले केवल 12 सप्ताह तक गर्भपात अलाउड होता था, उसको बढ़ा के 18 किया गया, 18 से 20 किया गया और कुछ मामलों में इसको बढ़ाकर 24 भी किया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहली बार भारत में गर्भपात से जुड़े एक मामले में मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार को भी सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना। तो होता क्या था कि आम कैटेगरीज में 20 सप्ताह तक गर्भपात अलाउड है, गर्भपात की अनुमति है, लेकिन कुछ मामलों में, जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला रेप विक्टिम है, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है और उसके कारण वो गर्भवती हो गई है, या फिर कोई मान लीजिए उनके पति की मृत्यु हो गई है या जो भी पार्टनर थे उनकी मृत्यु हो गई है, उनसे तलाक हो गया है, कुछ इस प्रकार का कुछ हुआ है और इस प्रकार के, या फिर कोई जो इंसेस्ट होता है कि अपने ही परिवार में किसी ने उनको गर्भवती कर दिया है, तो इस प्रकार के मामलों में उनको 24 सप्ताह तक जो है गर्भपात की अनुमति थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस वाले कैटेगरी में बलात्कार की जो श्रेणी है उसमें वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया कि अगर पति के हाथों भी महिला का बलात्कार किया जाता है तो उसको भी आप इसमें काउंट करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही ऐतिहासिक था। सितंबर 2022 में भारतीय कानून क्योंकि वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं मानता है, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं बनाया, लेकिन कम से कम एक श्रेणी के तौर पे, एक कैटेगरी के तौर पर उसको पहचाना। तो अभी भी भारत में स्थिति यही है कि आमतौर पर कोई भी महिला बिना किसी समस्या के भी, अगर आप बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं, बस उसका कोई आपसे कारण नहीं पूछेगा, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव है, यह भी याद रखिएगा। तो दुनिया में बहुत सारे देशों में गर्भपात के लिए बड़े कठोर कानून हैं, यहां तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी आपने सुना होगा कि किस तरह से वहां की सुप्रीम कोर्ट जो है गर्भपात पर लगभग देशव्यापी प्रतिबंध लगाती है और किस तरह से महिलाएं जिनको गर्भपात कराना होता है वो बहुत दूर दराज जाके गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराती हैं। तो भारत ने हमेशा से गर्भपात के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही प्रगतिशील एक कानून बनाने का प्रयास किया है, लेकिन यहां पर भी भारत जो है 24 सप्ताह तक की एक सीमा लगाता है। देखिए, इसमें सेंट्रल डिबेट हमेशा यह होती है कि आप किस उम्र के बाद जो बच्चा है, जो फीटस है, जो भ्रूण है, आप उसको एक अलग मनुष्य मानना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय कानूनों के हिसाब से यह सीमा जो है कुछ परिस्थितियों में 20 सप्ताह और कुछ में 24 सप्ताह है। 24 सप्ताह के बाद जो है यह बच्चा जो है, जो भ्रूण होता है, उसको आप एक अलग मनुष्य मानते हैं और अकारण आप उसको नहीं मार सकते। तो आज भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि भाई हम उसकी हृदय गति को, उसकी हार्टबीट को बंद करने का आदेश नहीं दे सकते अगर हमारे पास कानूनन उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए इस गर्भपात की अनुमति हम नहीं देंगे। यह बात आज जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कही और यह एकदम क्लियर कर दिया कि भारत के एग्जिस्टिंग गर्भपात से जुड़े जो कानून हैं उन्हीं के तहत यह गर्भपात किया जाएगा। अगर यह किया जाता तो उन्हीं के तहत किया जाता
और क्योंकि उन कानूनों के तहत यह गर्भपात नहीं किया जा सकता, इसलिए इस गर्भपात की अनुमति नहीं मिलेगी। एक विवाद, एक डिबेट इस पर जरूर छिड़ा जाएगा निश्चित तौर पे, जो कि छिड़ता रहना चाहिए। किसी भी समाज की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए इस तरह के विवाद, इस तरह की चर्चाएं आवश्यक हैं कि क्या जो चीज महिला के शरीर के अंदर हो रही है, अपने शरीर पर महिलाओं को कितनी स्वायत्तता मिलनी चाहिए, यह इस डिबेट का एक हिस्सा है। किसी भी आप देखेंगे हर जगह इस पर विचार व्यक्त किए जाते हैं कि अगर बच्चा जब तक महिला के शरीर के अंदर है, क्या उस पर पूर्ण स्वायत्तता महिला की होनी चाहिए या फिर उसको देश और समाज का हिस्सा मानना चाहिए और कानूनों को उस भ्रूण पर भी लगाना चाहिए। यह एक चर्चा का विषय है, यह एक डिबेट का विषय है, लेकिन अभी के लिए इन महिला को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। ठीक है, चलिए जाने के पहले मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है उसका मॉर्निंग बैच आ गया है। P2I है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक संपूर्ण तैयारी आपको कराएगा। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस शुरू होंगी। बैच जो है मॉर्निंग 8 AM का बैच है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, ये कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। सुबह 8 से 11 आपकी रोजाना लाइव क्लास होगी। प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। आप अपने जो भी आपका फेवर्ड हो, अगर आप 2024 वाले हैं तो सिल्वर, 2025 वाले हैं तो गोल्ड और 2026 वाले हैं तो प्लैटिनम बैच से जुड़ सकते हैं। सिल्वर 23,999 का, गोल्ड 26,999 का और प्लैटिनम 29,999 का आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप AJ लाइव कोड लगाएं। बैच 23 तारीख से शुरू हो रहा है, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को ट्रैक पर लाइए और स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़िए। अगर तो कोई और समाचार आएगा तो उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।